ओम शांति। हम सब ने अभी तक विद्यालय का परिचय लिया, साथ ही आत्मा और शरीर के विषय में समझा, आत्मा का निवास स्थान जाना कि कहाँ है आत्मा, शरीर कहाँ रहती है। अब हम समझेंगे आत्मा के अंदर 3 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। कल हमने आत्मा और शरीर में अंतर समझा। मैं 2 मिनट में रिपीट कर देती हूँ। कल अपन ने समझा था ये हड्डी मांस का शरीर है, इसमें निराकार ज्योति बिंदु आत्मा प्रवेश करती है। शरीर और आत्मा दोनों मिलकर मनुष्य बनते हैं। जैसे गाड़ी को ड्राइवर चलाता है, ऐसे शरीर को आत्मा चलाता है। जैसे गाड़ी और ड्राइवर दोनों के लिए भोजन आवश्यक है, गाड़ी में भी पेट्रोल चाहिए, ड्राइवर को भी भोजन चाहिए। ठीक इसी तरीके से जब हम शरीर को भोजन कराते हैं तो आत्मा को भी भोजन कराना अति आवश्यक है, आत्मा को भी रेस्ट देना अति आवश्यक है। अभी तक हमने सिर्फ शरीर के विषय में बताया। आपसे कोई पूछता आपका नाम क्या है, आपके पिता कौन है, आप कहाँ के रहने वाले हो इत्यादि, आप उन सब के विषय में बता सकते हो, लेकिन वास्तव में आप कौन हैं ये अपन ने कल समझा कि हम शरीर नहीं हैं, हम एक ज्योति बिंदु आत्मा। जब हमें ये पता चला कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो अब आत्मा कैसी है, आत्मा के अंदर क्या क्या व्याप्त है, आत्मा कैसे कर्म करती है, कितने गुण, कितनी शक्तियाँ हैं, इन विभिन्न बातों को अपन 1-2 सेशन में लेंगे और आत्मा का पूरा विस्तार जानने की कोशिश करेंगे। जैसे शरीर का विस्तार बहुत सारा है और अपन सब जानते हैं। आज कोई आपके बारे में पूछना शुरू कर दे तो आप 4 घंटे आराम से उसे अपने विषय में बता सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के, खाने पीने के, सबके विषय में बता सकते हैं। लेकिन आत्मा के विषय में सिर्फ हमें इतना ही मालूम है कि हमारे अंदर प्राण है, लेकिन वो प्राण, वो आत्मा कैसी है, क्या करती है, कैसे कर्म करती है, ये हम कुछ भी जानते नहीं हैं, जिसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कल अपन ने समझा था आत्मा मस्तक के बीचों बीच, यहाँ पर मस्तक के बीचों बीच निवास करती है। यहाँ निवास करके पूरे शरीर को चलाती है। बिंदी स्वरूप, दिखने में अति सूक्ष्म है, लेकिन उसके अंदर 3 शक्तियाँ विराजमान हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। इन तीनों के नाम हमने कईयों बार सुने, कईयों बार जाना है, कईयों बार अपन कहते हैं आज मेरा मन बड़ा दुखी है, आज मेरा मन बड़ा सुखी है। कईयों बार अपन इन तीनों शक्तियों का नाम लेते हैं कि आज उसकी बुद्धि बड़ी तेज है, उसमें बुद्धि कमज़ोर है, इनके संस्कार अच्छे हैं, इनके संस्कार अच्छे नहीं हैं। नाम तो कईयों बार लिए हैं, लेकिन वास्तव में ये तीनों काम क्या करती हैं आज वो अपन जानेंगे। जैसे शरीर जिन 5 तत्वों का बना है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से शरीर बना है और इन 5 तत्व की शरीर को पूरे समय आवश्यकता रहती है। हवा ना मिले तो काम नहीं चलता, भोजन ना मिले तो काम नहीं चलता, पानी ना मिले तो काम नहीं चलता। ऐसा नहीं कि प्यास लगी हो तो किसी ने कह दिया और दूध पी लो तो काम चल जाएगा। पानी की पूर्ति पानी ही कर सकता, भोजन की पूर्ति भोजन ही कर सकता। ठीक इसी तरीके से जैसे शरीर इन 5 तत्वों के बिना जीवित नहीं रह सकता, इन 5 तत्वों की कमी उसे अस्वस्थ बना देती है, ठीक इसी तरीके से आत्मा की ये 3 शक्तियाँ, मन, बुद्धि और संस्कार, इनकी कमजोरी आत्मा को बीमार बना देती है। अब ये क्या है वो अपन विस्तार से समझते हैं। पहली शक्ति आती है मन। मन का काम क्या है? विचार करना। मन का काम है सोचना। हम सब सोचते हैं। सुबह आँख खुली, आँख खुलते से लेकर रात को सोते तक हम सभी दिन भर विचार करते हैं,
लेकिन क्या विचार करते हैं, कभी सोचा हमने? हम सोच रहे हैं ये पक्का है। जैसे आप सब ये देख रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, लेकिन वीडियो सुनते सुनते आप सोच भी रहे हैं, सिर्फ अकेला सुन नहीं रहे, मन में आपके विचार भी चल रहे हैं। मतलब हम विचार पूरे समय करते रहते हैं, लेकिन क्या विचार करते, अगर पूछ लिया जाए कि आप 10 मिनट पहले क्या सोच रहे थे, तो शायद हम नहीं बता पाएंगे। उसका कारण ये है कि हम निरंतर विचार करते ही रहते हैं। और कौन से विचार करते हैं, उसके लिए परमात्मा ने बताया कि हम 4 प्रकार से विचार करते हैं। हर मानव 4 प्रकार से सोचता है। पहला प्रकार है सकारात्मक चिंतन, अर्थात शुभ चिंतन, अच्छे विचार। ये चारों विचार मैं आपको बताऊंगी, आप चेक करते जाना कि आप इन चारों में से सबसे ज़्यादा कौन से विचार लेते हैं। तो पहला अपन ने सुना सकारात्मक चिंतन। दूसरा है नकारात्मक चिंतन, बुरे विचार, नेगेटिव थिंकिंग। जैसे किसी व्यक्ति के लिए हम कोई अच्छी बात सोच रहे हैं, उसके भले के उत्थान के लिए सोच रहे हैं, तो वो सकारात्मक बात में आ जाएंगे, अच्छे विचारों में आ जाएंगे। उसी तरीके से जब हम किसी को गिराने की, किसी के लिए गलत तरीके से लिए गए विचार सोचते हैं, तो वो नेगेटिव विचार में आ जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम अपने घर में बैठे हैं, हमारे घर के सामने से कोई निकल के जा रहा है, मान लीजिए वो ज़्यादा तैयार होके जा रहा है, अभी उसका और हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम अपने घर में बैठे बैठे उसको देखते हुए सोच लेते हैं, देखो उसको कोई काम नहीं है, ये फिर तैयार हुई और फिर चलती, दिन भर मेकअप करती रहती, दिन भर बाजार घूमती रहती, ना जाने हम उसके लिए कितने सारे नेगेटिव विचार ले लेते हैं। टीवी में कई बार देखते देखते ना जाने कितने विचार हम मन में ले लेते हैं। ये सब नेगेटिव विचार में आते हैं। फिर तीसरा है ज़रूरत के विचार। ज़रूरत के अर्थात आवश्यकता के ऐसे विचार जो दिन भर हमें काम आते हैं। जैसे कहीं जाना है, कुछ बनाना है, कुछ करना है, किसी से मिलना है, ज़रूरत के जो विचार हैं, आवश्यकता के, वो ज़रूरी विचार। और चौथा आता है व्यर्थ विचार, फालतू विचार। ऐसे विचार जिनका हमारे जीवन में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए हमारी अभी हम जिस आयु में हैं, उससे पहले की आयु, भूतकाल जो बीत गया हमारा, बचपन, युवावस्था, उस समय हम कैसे थे, हम क्या करते थे, हमारे पास क्या था, इन सब बातों का चिंतन करना, या भविष्य में हम क्या क्या कर सकते हैं, बहुत अधिक सोचना और करना कुछ भी नहीं, ये सब व्यर्थ के खाते में आता है। अक्सर अपन ने लोगों को कहते हुए सुना है, मैं पहले ऐसा था, मेरे पास ये था, वो था, मैं ये करता था, मैं वो करता था। जो जीवन बीत गया, जो लौट के आने वाला नहीं है, उसके बारे में लगातार चिंतन करते रहना व्यर्थ के खाते में ही जाता है। फिर दूसरा, किसी और के बारे में सोचना, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, उसके घर में ये हो रहा है, उसके घर में वो हो रहा है, उसकी बहू ऐसे करती, उसकी सास ऐसे करती, उसका भाई ऐसे करता। दूसरे के जीवन से जुड़ी हुई बातों को सोचना अर्थात व्यर्थ के संकल्पों को करना, क्योंकि दूसरा कुछ भी कर रहा हो, क्या आपके सोचने या बोलने से वो परिवर्तन हो जाएगा? निश्चित ही नहीं। और अगर वो परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हमारी इतनी देर की सोच, हमारी इतनी देर की बोल किस में गए? व्यर्थ में। निश्चित ही वो समय हमारा व्यर्थ में चला गया। अपन देखते हैं कई बार बहनें काम से फ्री होके फ़ोन पे गपशप करती, और फ़ोन पे किसकी बातें करती हैं? इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तुम्हारे घर में क्या हो रहा, हमारे घर में क्या हो रहा। ये सब बातें व्यर्थ में ही जाती हैं।
बाहर बैठ गए, कॉलोनी के 4 लोग इकट्ठे हो गए और आपस में बातें कर रहे हैं, तो अगर हम व्यर्थ की बातें कर रहे हैं तो हमारा समय व्यर्थ नहीं जा रहा। भाई लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और पूरे शहर की मिला के बातें करते रहते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। जानकारी लेना एक अलग बात है कि हमें देश के बारे में, शहर के बारे में ज्ञान होना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन एक ही बात को पकड़ के घंटों उस पर चिंतन करते रहना, ये व्यर्थ के खाते में ही जाता है। व्यर्थ की चीज़ें ही इकट्ठी होती हैं, व्यर्थ का ही वातावरण बनता है। तो ये 4 प्रकार से हमारा मन विचार करता है, सकारात्मक अच्छे, नकारात्मक बुरे, जरूरत के, और चौथा है व्यर्थ। अब आप सोच के बताएं, इन चारों में से आप सबसे ज़्यादा विचार कौन से करते हैं? विचार करिए और सोच के बताइए कि आप दिन भर सबसे ज़्यादा क्या सोचते हैं। क्या दिन भर अच्छा सोचते हैं? क्या उत्तर होगा? नहीं, निश्चित ही नहीं। दिन भर कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन 24 घंटे कोई भी अच्छा नहीं सोच सकता। क्या दिन भर बुरा सोचते हैं? दिन भर बुरा भी नहीं सोच सकते। कोई कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो 24 घंटे बुरा नहीं सोच सकता। फिर तीसरा है ज़रूरत। हम सबकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वही उठना, वही खाना बनाना, वही घर का काम करना, वही सो जाना, रोज़ की ज़िंदगी। कभी कभार हम कहीं बाहर जाते, कभी कभार कोई हमारे घर में आता है, कभी कभार हम कोई नया काम करते, तब हमें सोचना पड़ता है। बाकी तो जो रोज़ की रूटीन है वही चली आ रही, वही काम है, वही सब कुछ है, तो उसमें हमें रोज़ ज़रूरत की बातें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब बचता है व्यर्थ विचार और फालतू विचार। ये ऐसे विचार हैं जो मनुष्य चाहे या ना चाहे, आप ही उसके मन में इनका सर्कल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। वो निरंतर व्यर्थ की ओर झुकता ही चला जाता है। अक्सर करके हम काम कुछ भी कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हूँ, खाना बना रहे हूँ, कपड़े धो रहे हूँ, काम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन विचार करते ही रहता है। और निश्चित ही कौन से विचार करेगा? जो हमने सुना होगा, जो हमने देखा होगा, वही मन हमारा विचार करेगा। जैसे अपन देखते हैं घरों में मिक्सी होती है, मिक्सी में आप जो चीज़ डालेंगे वही पिस के बाहर आएगी। आटा चक्की में आप जो चीज़ पिसवाने भेजेंगे वही पिस के बाहर आएगी। मान लीजिए आपने गेहूँ डाला है, तो पिस के क्या आएगा? गेहूँ का आटा ही आएगा। आप सोचिए मैंने गेहूँ डाला और बेसन निकल आया, हो सकता है? गेहूँ डाला है तो गेहूँ का ही आटा आएगा। ठीक इसी तरीके से हमारे शरीर में 2 अंग ऐसे हैं जिनसे बाहरी दुनिया की चीज़ हमारे अंदर जाती है, और वो 2 अंग कौन से हैं? आँख और कान। आँखों से हम जो कुछ देखते हैं, कानों से जो कुछ हम सुनते हैं, वो हमारे मन के अंदर चला जाता है, और जो मन के अंदर गया वही मन की चक्की में पिसने वाला है, वही बुद्धि की चक्की में पिसने वाला है, और वही तीसरे नंबर हमारे कर्मों में आने वाला है। जैसे मान लीजिए आपने 1 घंटा किसी की बुराई सुनी या किसी की व्यर्थ बातें सुनी, आपने सुना बुरा है या व्यर्थ का सुना है, तो मन में चलेगा भी क्या? व्यर्थ ही चलेगा, बुराई ही चलेगी। और जब आप किसी से बोलने जाएंगे तो निकलेंगे भी क्या? वही व्यर्थ के बोल, वही व्यर्थ की बातें, वही बुरी बातें। बुरा सुन के कोई चाहे मैं अच्छी बातें कर लूँ तो संभव नहीं। जैसा सुनते हैं, जैसा देखते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुने बुरा और करें अच्छा, आप देखें बुरा और व्यवहार हो अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता।
जो देखेंगे, जो सुनेंगे, वही आपका व्यवहार होगा, वही आपके कर्म होंगे, वही आपका बोल होगा। उसका कारण क्या है? ये चित्र में अपन ने समझा था। पहली शक्ति है हमारी मन। मन अभी अपन ने समझा 4 प्रकार से विचार करते, अच्छे, बुरे, जरूरत के और व्यर्थ के। अभी मान लीजिए आपने कुछ विचार अच्छे भी करे, 10 विचार आपने अच्छे करे, 15 विचार आपने व्यर्थ करे, अच्छे भी करे और व्यर्थ के भी करे। दोनों विचार उठ के गए बुद्धि में। मन से जुड़ी हुई दूसरी शक्ति है बुद्धि। दोनों विचार गए बुद्धि में। बुद्धि का काम है, मन जो बातें सोचता है, बुद्धि उन पे निर्णय करके बताए कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन वो निर्णय कब कर सकती है? जब एक संतुलित मात्रा में विचार हो तो वो निर्णय कर सकती है। जैसे अपने घरों में भी पहले तराजू हुआ करते थे। तराजू का काम तौलने का है, लेकिन वो तौल कब सकता था? जब उसकी क्षमता के अनुसार आप उस पर वजन रखो तो वो तौल के बता देता था क्या ज़्यादा है और क्या कम है। मन के विचारों की और बुद्धि की क्षमता की एक लिमिट है। 1 मिनट में व्यक्ति कितने विचार करना चाहिए। अगर आप उस अनुसार करते हैं तो आपकी बुद्धि सही निर्णय करके बताएगी। अभी तो अपन ये समझते हैं, जैसे मान लीजिए 10 विचार आपने अच्छे करे, 15 विचार आपने व्यर्थ के करे, दोनों विचार उठ के बुद्धि में गए। 2 पढ़ रहे हैं तराजू के बुद्धि के, एक में 10 विचार गए अच्छे, एक में 15 विचार गए व्यर्थ के। ज़्यादा संख्या किसकी है? निश्चित ही व्यर्थ की। तो कांटा किस तरफ झुकेगा? व्यर्थ की तरफ। और जिस तरफ कांटा झुका, तीसरा नंबर है संस्कार। संस्कार की परिभाषा है बार बार किया गया कर्म हमारी आदत बन जाती है और आदत को ही संस्कार कहा जाता है। आप 1 दिन 8 बजे उठिए, 2 दिन 8 बजे उठिए, 4 दिन 8 बजे उठिए, 10 दिन अगर आप 8 बजे उठ गए तो अब आपकी वो पक्की आदत बन जाएगी। अब कोई आपको उठाए या ना उठाए, ऑटोमेटिक 8 बजे ही आपकी नींद खुलेगी। जो भी काम हम करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। अभी हमने देखा मन ने विचार करे अच्छे और व्यर्थ के, बुद्धि ने निर्णय किया, व्यर्थ विचार ज़्यादा थे तो कांटा व्यर्थ की तरफ झुक गया। और जब निर्णय व्यर्थ का हुआ तो तीसरा नंबर कर्म भी मेरा व्यर्थ का हो गया। 1 दिन व्यर्थ का कर्म हुआ, 2 दिन व्यर्थ का कर्म हुआ, 3 दिन व्यर्थ का कर्म हुआ, 10 दिन तक अगर लगातार व्यर्थ कर्म हो गया तो आपकी आदत बन जाएगी व्यर्थ का कर्म करने की। और कई लोगों को कहते हुए सुना है पूरा जीवन बीत गया और सब व्यर्थ में चला गया। पूरा जीवन ही व्यर्थ में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि हमारी आदत बन जाती है व्यर्थ में कर्म करते करते। 1 दिन व्यर्थ जाता है, 2 दिन व्यर्थ जाता है, धीरे धीरे पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए सबसे पहले अगर सुधार कहीं करना है तो वो सुधार कहाँ करना होगा? मन में। और मन के पहले भी किसमें? आँखों में और कानों में। क्योंकि जो चीज़ डालोगे वही यहाँ आने वाली, जो यहाँ आएगी मन में वही बुद्धि में जाएगी, और जो बुद्धि में जाएगी वही आपके कर्मों में आएगी। इसलिए अगर हमें सुधार करना है अपने आप में या किसी और में, तो शुरुआत करना है हमें आँखों से और कानों से। जैसे घर में कईयों बार हम बच्चों को बोलते हैं या घर में और सदस्य को बोलते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारी आदत ठीक नहीं है, ये तुम्हारी बात ठीक नहीं है, तुम्हें ये आदत बदलनी चाहिए। क्या हमारे कहने से वो बदल जाता है? आप कितना ही किसी को कहें, लेकिन आपके कहने से कोई बदलने वाला नहीं है। मनुष्य के अंदर परिवर्तन आता है अपने मन के विचारों से। अगर वो सोचेगा
कि हाँ वास्तव में मेरी ये आदत खराब है, मुझे बदलना चाहिए, तो उसके अंदर परिवर्तन आए। बाकी आप सोचो कि आप कहो और वो बदल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हमें अपने कानों को, अपनी आँखों को वही चीज़ दिखानी चाहिए, वही चीज़ सुनानी चाहिए जो आपको करना है। कई बार लोग कहते हैं मैं बुरे लोगों के साथ बैठता ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई बुरी आदत नहीं है। मैं बुरे लोगों के साथ रहता ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई बुरी आदत नहीं है। माना आपके अंदर कोई बुरी आदत नहीं है, आज नहीं है, कल नहीं होगी, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप भी उन्हीं लोगों के जैसे बन जाओगे, क्योंकि संग का रंग लगे बिना रहता नहीं है। जो सुनोगे, जो देखोगे, एक दिन वैसे बन जाओगे। अभी अपन ने बात करी थी कि बुद्धि की एक कैपेसिटी है कि वो कितने विचार ले सकती है। तो वो कैपेसिटी कितनी है? एक सामान्य मनुष्य जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, सब सुखी हो, शांत हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, वो एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 15 विचार लेता है। उसी मनुष्य के जीवन में, बड़े ध्यान से सुनना इस संख्या को, और आप अपने आप को तौल के देखना कि आप इस लाइन में कहाँ खड़े हैं। तो एक सामान्य मनुष्य की बात कर रहे थे अपन, जिसके जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं, वो 1 मिनट में 15 विचार लेगा। और वही व्यक्ति जिसके जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाए, थोड़ा सा टेंशन आ जाए, किसी बात को लेके फिक्र आ जाए, उसके 1 मिनट में 15 की जगह 20 विचार चलने लगते हैं। सामान्य मनुष्य कितने लेता है? 15। लेकिन दुखी व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, टेंशन वाला व्यक्ति 1 मिनट में 20 विचार लेता है। अभी ये दुख, दर्द, टेंशन ख़त्म नहीं हुआ था कि किसी ने आके कोई बात कह दी, कोई काम दे दिया, तो व्यक्ति चिड़चिड़ाने लगा, खीज आने लगी उससे। और जब उसे खीज आने लगी तो उसके विचारों की संख्या बढ़ गई। अब वो 1 मिनट में 20 की जगह 25 विचार लेगा, क्योंकि वो खींच रहा, चिड़चिड़ा रहा, पहले से ही परेशान था, किसी ने कोई काम बता दिया, कोई बात कह दी, तो वो चिढ़ के 25 विचार तक आ गया। अभी उसका दुख खत्म नहीं हुआ, परेशानी खत्म नहीं हुई, चिड़चिड़ा रहा था, 25 विचार तक आ गया। और किसी ने कोई बात फिर से कह दी उसे, तो अब उसे क्रोध आने लगा। और जब हमें क्रोध आता है तो हमारे 1 मिनट में 30 विचार चलते हैं। सामान्य मनुष्य की कैपेसिटी कितनी है? 1 मिनट में 15 विचार। और क्रोधी व्यक्ति 1 मिनट में कितने विचार लेता है? 30 विचार। क्या आप सबको क्रोध आता है? अगर उत्तर में हाँ है तो निश्चित ही आप 1 मिनट में कितने विचार ले रहे हैं? 30 विचार। मतलब जस्ट डबल, 15 की जगह 30 ले रहे हैं। और जब आप 30 विचार ले रहे हैं तो आपकी बुद्धि, जिसका काम है तौलना, जो तौल के बताती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कितने विचारों को तौल सकती है? 15 विचारों। उसकी कैपेसिटी 15 विचारों को तौलने की। लेकिन आप दुखी थे तो आपने 20 ले लिए, आप चिड़चिड़ा रहे थे तो 25 ले लिए। और क्रोध आए, अभी क्रोध की भी स्टेजेस होती हैं। सामान्य क्रोध है, सिर्फ गुस्सा आ रहा तो 30 विचार। लेकिन क्रोध बढ़ जाए, कैसे बढ़ जाए? सामान उठा के फेंकने लगे, एक दूसरे को मारा पीटी करने लगे, कपड़े फाड़ने लगे, कोई नुकसान करने लगे, मतलब क्रोध की अति हो गई। तो विचार आपके 30 के भी पार चले जाते, 30 के भी पार पहुंच गए। और जिस मनुष्य के विचार 30 के पार पहुंच जाते हैं
लोग उसे देख के कहते वो पागल हो गया। पागलपन कुछ और नहीं, विचारों की बहुत अधिक संख्या में चलना, अर्थात मनुष्य का दिमाग काम करना बंद कर देता। उसकी कैपेसिटी से दुगने से भी ज़्यादा सोचना, मतलब उसके दिमाग में काम करना बंद कर देता। अब इसी तरीके से हम कितने विचार ले रहे हैं ये आप चेक करें और फिर ये चेक करें, जैसे अपन ने समझा था ना, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है विचार करना, लेकिन कितने? 15 विचार। 15 विचार को कब करती है? जब हम सकारात्मक सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हम 15 विचार करते हैं। अगर हम व्यर्थ सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे विचारों की संख्या 20, 25 और 30 रहती है, क्योंकि व्यर्थ बहुत तीव्रता से सोचा जाता है। और व्यर्थ अगर हम सोच रहे हैं तो हम 1 मिनट में 30 विचार ले रहे हैं। अब मन के बाद की बुद्धि का काम था तौलना, लेकिन कितने विचारों को? 15 विचारों। और आप ले कितने रहे हैं? 30 विचार। तो क्या वो सही तौल पाएगी? आप तराजू की कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें वजन रख दो। जैसे तराजू का काम तौलना है, लेकिन आप उस पर 1 बोरा गेहूँ रख दो, तो क्या वो तौल पाएगा? तराजू ही टूट जाएगा, लेकिन वो तौल के नहीं बता पाएगा। बुद्धि का काम निर्णय करना है, लेकिन उसकी अपनी एक क्षमता है। अगर आप उस क्षमता के अनुसार विचार उसमें डालते हैं तो वो सही निर्णय करके बता देती है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अक्सर देखा जाता है अधिकांश मनुष्य अपने जीवन के निर्णय, बड़े बड़े तो छोड़ो, छोटे छोटे निर्णय भी स्वयं नहीं ले पाते। छोटी छोटी बात भी वो दूसरों से पूछते हैं कि आप बताओ मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। बुरा नहीं मानना, एक उदाहरण बताती हूँ। अक्सर करके बहनें घरों से कहीं किसी पार्टी में जा रही, किसी फंक्शन में जा रही, तो उनका एक सबसे बड़ा टेंशन रहता है कि मैं कौन सी ड्रेस पहन के जाऊँ, मेरे ऊपर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी, कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे, कौन सा कलर मुझ पे खुलेगा। ये बात बड़ी छोटी सी कि आपको क्या पहनना है या क्या आपके ऊपर अच्छा लगेगा, बात बड़ी छोटी सी। लेकिन इतनी छोटी सी बात का निर्णय भी अगर हम स्वयं नहीं ले पा रहे, इतनी छोटी सी बात को भी अगर हम स्वयं डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो इसका अर्थ है कि जब छोटी सी बात का निर्णय हम नहीं ले पा रहे, तो बड़ी से बड़ी बातों का निर्णय हम कैसे ले पाएंगे। और बड़ी बातों का और छोटी बातों का निर्णय नहीं ले पा रहे, उसका कारण है कि हमारी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। और काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि मन बहुत अधिक विचार ले रहा है, बहुत अधिक सोच रहा है, इसलिए बुद्धि उन विचारों को छांट नहीं पा रही, तौल नहीं पा रही। तो बुद्धि तौल नहीं पा रही, निर्णय नहीं कर पा रही, तो आपके कर्म भी सही हो नहीं पा रहे। जैसे कई लोग बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, अभी खुद को समझ में नहीं आ रहा, दूसरे से पूछते। जब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि सही निर्णय नहीं कर रही, तो क्या दूसरे की बुद्धि सही निर्णय कर पा रही होगी? उसकी बुद्धि जैसा काम कर रही होगी वो वैसा आंसर आपको दे देगा, और वो जैसा आंसर देगा जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए उचित हो या ना हो, आपका कर्म भी वैसा हो जाएगा। कई लोगों को अपन कहते हैं कि ज़्यादा मत सोचा कर, कम सोचा कर, ज़्यादा सोचना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो लोग उत्तर में क्या बोलते हैं? मेरा मन, मेरा जीवन, मेरी मर्जी, मुझे जितना सोचना है मैं उतना ही सोचूं, किसी और को क्या पता कि मैं कितना सोचूं। निश्चित देखिए, आपका अपना मन है, आपका
अपना जीवन है, आपको जो सोचना है आप वही सोचेंगे। लेकिन आपके बहुत अधिक सोचने से आपके जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है ये आप जरूर जानेंगे। अगर आप बहुत अधिक सोचेंगे और व्यर्थ सोचेंगे तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी, और बुद्धि काम करना बंद कर देगी तो आपके कर्म भी अस्थिर हो जाएंगे। अस्थिर मतलब कभी अच्छे हो जाएंगे, कभी बुरे हो जाएंगे, कभी सही हो जाएंगे, कभी गलत हो जाएंगे, और आपको मालूम ही नहीं चलेगा, आपका जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। क्योंकि अपन ने इसमें समझा है आत्मा बिंदी इन तीनों शक्तियों से काम कराती है। आत्मा की पहली शक्ति मन है। मन अगर उसकी क्षमता अनुसार सिर्फ 15 विचार करे तो बुद्धि सही निर्णय करती है, और सही निर्णय होती है तो हमारा कर्म सही होता है। मन व्यर्थ सोच रहा है और बहुत अधिक सोच रहा है, इसलिए बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही, और बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही इसलिए हमारे कर्म भी सही नहीं हो पा रहे। तो ये है आत्मा की 3 शक्तियाँ। अब ये जो कर्म आपको बताए गए, कर्म मतलब आदत, और आदत को ही संस्कार बोला जाता है। इसका और एक विस्तार में आपको समझा दूँ। संस्कार मनुष्य के 5 प्रकार के होते हैं। बड़े ध्यान से समझना, ये 5 प्रकार के संस्कार कौन कौन से हैं। पहले प्रकार का संस्कार है हमारा मूल संस्कार। मूल संस्कार मतलब वो अनादि संस्कार जो परमात्मा ने हम सबको दिए। अच्छा बोलना, अच्छा व्यवहार करना, मधुर जीवन जीना, सबके लिए दया भाव रखना, ईमानदारी से जीवन चलाना, ये मूल संस्कार हर आत्मा के अंदर विराजमान होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं खानदानी संस्कार। खानदानी संस्कार जिस खानदान में आपने जन्म लिया, आपके माता पिता जैसे, आपके दादा दादी जैसे, आपका परिवार जैसा है, उनके संस्कार भी आपके अंदर इमर्ज हो जाते हैं। एक छोटे से बच्चे के उदाहरण में अपन लेते हैं। एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया, सबसे पहले उसके अंदर आपको कौन से संस्कार नजर आएंगे? मूल्य संस्कार। एक बच्चा किसी के लिए बुरा नहीं होता, किसी के लिए उसके मन में ईर्ष्या नहीं होती, दोष नहीं होता, किसी से वो नफरत नहीं करता, उसके अंदर कोई बुराई नहीं होती, सारे गुण ही होते हैं। ये है वो मूल संस्कार जो परमात्मा हम सबको देता है। वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, बोलना शुरू करता है, तो कैसे बोलता है? वही बोलता है जो उसके परिवार में उसने सुने। मान लीजिए एक अंग्रेज के घर में बच्चे ने जन्म लिया, तो जब वो बोलना शुरू करेगा तो कौन सी भाषा बोलेगा? इंग्लिश ही बोलेगा, क्योंकि उसने अंग्रेज के घर में जन्म लिया। एक मुस्लिम के घर में जन्म लेगा तो उसकी भाषा बोलेगा, एक हिंदू के घर में जन्म लेगा तो उसकी भाषा बोलेगा। हमारे खानदान के, हमारे परिवार के जो संस्कार रहते हैं वही हमारे अंदर नजर आते हैं। फिर वही बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, बाहर घूमने जाने लगा, स्कूल में पढ़ने लगा और अपने दोस्तों के साथ रहने लगा। अब उसके अंदर अपने संघ के संस्कार आ जाएंगे। संघ के संस्कार अर्थात जिन मित्रों के साथ वो रह रहा है, जिनके साथ वो अपना समय बिता रहा है, उन दोस्तों के संस्कार उसके जीवन में नजर आने लगे। फिर चौथा है हमारे पूर्व जन्म के संस्कार। इस जन्म में हम क्या हैं, इससे पहले पिछले जन्म में हम क्या थे और कैसे कर्म करें हम। जैसे मान लीजिए इस जन्म में हमारा जन्म एक साधु के घर में हो गया, लेकिन पिछले जन्म में अगर हम डाकू रहे होंगे तो भले साधु के घर में जन्म लिया है, लेकिन फिर भी संस्कार कैसे दिखाई देंगे?
डाकू के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। ऐसी कई चीज़ें होती हमारे जीवन में जो हमें कोई सिखाता नहीं है, लेकिन हमें अपनी आप आती है। तो लोग बोल देते हैं वो गॉड गिफ्ट है। गॉड तो सबका है, भगवान तो सबका है, तो वो एक कोई गिफ्ट क्यों देगा? अगर उसे गिफ्ट देनी थी तो वो सबको देता, या किसी को ही नहीं देता। लेकिन किसी के अंदर बहुत क्वालिटी होती, बहुत विशेषताएं होती, और किसी को कुछ भी नहीं आता। उसका कारण है उसका पूर्व जन्म कैसा था, उसके आधार पर इस जन्म में उसके अंदर गुण और विशेषताएं होती। फिर आखिरी है दृढ़ संस्कार, दृढ़ संकल्प का संस्कार। ये 4 संस्कार तो सबके अंदर होते ही होते हैं। कौन कौन से? पहला मूल संस्कार, दूसरा खानदानी संस्कार, तीसरा संघ का संस्कार, चौथा पूर्व जन्म के संस्कार। ये 4 तो होते ही हैं, लेकिन इन चारों में से आपको किस मार्ग पे चलना है, आपको अपना जीवन कौन से संस्कारों से बनाना है, ये निर्णय आपका अपना रहता है, जिसे दृढ़ संकल्प का संस्कार कहा जाता है। और ये किसी भी आयु में, किसी भी अवस्था में आप जागृत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बचपन से ही जो आपने सोचा हो वही पूरे जीवन भर आपको करना हो, ऐसा जरूरी नहीं। आप किसी भी आयु में, किसी भी उसमें अपने दृढ़ संकल्प को इमर्ज करके अपने मार्ग को परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं महात्मा गांधी बचपन से महात्मा नहीं थे, अपने समान एक सामान्य मनुष्य थे, सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन उन्होंने अपनी 60 वर्ष की आयु में ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे अपने देश को आज़ाद करना है, और वो एक साधारण मनुष्य से महात्मा बन गए। महात्मा पदवी उन्हें प्राप्त हो गई। मदर टेरेसा को उन्होंने देखा, मदर टेरेसा सिस्टर टेरेसा थी, लेकिन उनके एक दृढ़ संकल्प में कि मुझे पूरी पृथ्वी से कुष्ठ रोग को मिटाना है, सिस्टर टेरेसा से मदर टेरेसा बन गई। स्वामी विवेकानंद, ऐसे कई उदाहरण हैं। झांसी की रानी, जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से अपने जीवन की दिशा को ही परिवर्तन कर दिया। तो हमें इन चारों में से कौन से संस्कार अपने जीवन में रखना है, किस संस्कार पे चलना है, ये हमारे अपने ऊपर निर्धारित है। हम जो चाहें वो अपने जीवन में कर सकते हैं, जो चाहें वो अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। तो आज अपन ने समझा आत्मा की ये 3 शक्तियाँ, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के 4 प्रकार समझे, बुद्धि का निर्णय करने की क्षमता समझी, और 5 प्रकार के संस्कार समझे। अब इसी के आगे कल अपन आत्मा के 7 गुण समझेंगे, फिर आत्मा के अंदर और जो जो विशेषताएं हैं वो सब समझेंगे। अभी के लिए ओम शांति।